दिल्ली में आज तड़के ईडी की रेड पड़ी आप नेता संजीव अरोड़ा के घर, जिसके बाद से यहाँ की एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है और खुले तौर पर कह रही है कि बीजेपी ने एक बार फिर अपने तोते को खुला छोड़ दिया है। तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भी बड़ा आरोप लगा रही है और इस बार मनोज तिवारी ने आप नेता को लपेटे में लिया और किस तरह से आम आदमी पार्टी के घर जो नेता हैं उनके ईडी की रेड पड़ी, इसको लेकर के मनोज तिवारी ने क्या कहा उससे आप सुनिए। देखो, हमको जानकारी नहीं है कि ये संजीव अरोड़ा कौन है। मेरा ये जरूर विश्वास है कि अगर ईडी कहीं किसी की जांच कर रही है तो जरूर कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो आर्थिक अपराध में आता है। पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि ईडी हो, सीबीआई हो, कोई जांच एजेंसी हो, वो चेहरा देख करके काम नहीं करती। आखिर आम आदमी पार्टी के ही नेताओं का क्यों हो रहा है इस तरह से आर्थिक अपराध में लिप्तता? संजय सिंह भी आर्थिक अपराध में लिप्त हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी लिप्त हैं, मनीष सिसोदिया जी भी लिप्त हैं और ये सभी एक लंबे समय तक जेल में रहे, अभी बेल पे हैं। कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया है और यहाँ तक कि कोर्ट ने तो मुख्यमंत्री को उनकी सारी शक्तियाँ भी छीन चुकी हैं। उसी के कारण उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी और किसी और को कुर्सी पे बैठना पड़ा 3-4 महीना के लिए। लेकिन आज दिल्ली की जनता सोच रही है कि भाई ये आम आदमी पार्टी का नेता जब बड़ा हो जाता है तो वो चोरी क्यों करने लगता है, भ्रष्टाचार क्यों करने लगता है। तो अब दिल्ली की जनता भी जान चुकी है, पंजाब की जनता भी जान चुकी है। अब आम आदमी पार्टी को कोई भरोसा करने वाला नहीं है। हरियाणा का चुनाव हुआ है, कल रिजल्ट आएगा। हमारा इंटरेस्ट बड़ा रहेगा कि मैं देखता हूं आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उनकी पत्नी ने भी, सुनीता केजरीवाल जी ने भी और स्वयं अरविंद ने खुद को, मैं हरियाणा का बेटा हूं, मैं हरियाणा का बेटा हूं। अब मैं देखता हूं कि हरियाणा के बेटे को हरियाणा कितनी सीट देता है और कल यही डिसाइड हो जाएगा कि व्हाट इज फ्यूचर ऑफ आम आदमी पार्टी। बीजेपी कौन मेंटेनेंस करेगी? बीजेपी न एमसीडी में है, बीजेपी न दिल्ली सरकार में है। बीजेपी के 7 सांसद हैं, जितने केंद्र के रोड हैं आप देखिएगा, NH24 हो, देहरादून जाने वाला हमारे क्षेत्र से 709 भी हो, या फिर धौला कुआं जाने वाली सड़क हो, या फिर प्रगति मैदान का टनल हो, जहां भी चौड़ी सड़कें, बड़ी सड़कें हैं, उसको तो बीजेपी की मोदी सरकार ने बहुत ही चमका रखा है। अब जो सड़कें PWD दिल्ली की हैं, क्या अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि सरकार उनकी वित्त उनके पास, फाइनेंस उनके पास और सड़क का निर्माण कराए भारतीय जनता पार्टी? तो दिल्ली की जनता अगर ये सुन रही है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर इनके मन में आ गया है तो कृपया आप वो चाबी भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। ऐसे कामचोर लोगों की कोई जगह नहीं है दिल्ली की राजनीति में। देखिए, आरजी कर हॉस्पिटल की जो घटना घटी है वो बहुत हृदय विदारक है, लेकिन घटना के बाद जो टीएमसी गवर्नमेंट का रुख रहा है, अपराधियों को बचाने वाला, साक्ष्य मिटाने वाला, आंदोलनकारियों को लाठी पत्थर चला करके प्रताड़ित करने वाला, डराने वाला, इसके बाद अगर वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के डॉक्टर्स एक लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी मांग तो बिल्कुल जायज़ है, मगर ममता बनर्जी जी की सरकार उस लायक नहीं रह गई किसी के साथ न्याय करे।